एक कंजूस व्यक्ति के लिए धन का त्याग बहुत बड़ी बात होती है। एक बार एक सेठानी ने अपने स्वामी से कहा कि पूरे गांव में, पूरे नगर में लोग कहते हैं कि नगर सेठ कुछ दान ही नहीं करते। गांव के नेताजी थे, गांव के आप विधायक बने हो, शहर के आप विधायक बने हुए हो और आप दान ही नहीं करते हो। वो नेता की पत्नी ने प्रश्न किया अपने नेता पति से कि आप दान ही नहीं देते हो, आप पहले नगर सेठ थे, फिर आपको पुण्यवशात पुण्य योग से आप विधायक बन गए, एमएलए बन गए, फिर मंत्री बन गए, लेकिन धर्म के नाम पर तुम कभी दान ही नहीं करते हो। तो पगड़ी बांधते थे नेताजी, बहुत अच्छी। तो उन्होंने कहा कि सुनो, मैं बताता हूं, मैं बहुत दान करता हूं, मैं बहुत दान करता हूं। तो उन्होंने क्या कहा, इस बात को आप ध्यान से सुनना। पगड़ी पे पेंच देते मूछन पे ताव देत, पगड़ी पे पेंच देते मूछन पे ताव देत, जोर के किबारो देते तापे देते तारो है। क्या कहा, पगड़ी पे पेंच देते मूछन पे ताव देते, जोर के किबारो देते तापे देते तारो है। यहाँ पर लोग कहें सेठ जी कछु नहीं देत, यहाँ पर लोग कहें नेताजी कछु नहीं देत, दीन दुखियों को धक्का दे दे के बाहर निकारो है, दीन दुखियों को धक्का दे दे के बाहर निकारो है। तो क्या कहते हैं नेताजी, वो सेठ जी थे, कहते हैं कि देख, सुन मेरी बात को सुन, मैं पगड़ी पे पेंच देता हूं, मैं देता ही देता तो हूं, पगड़ी पे पेंच दे, मूछन पे ताव दे, जोर के किवारो दे। किवाड़े का अर्थ है दरवाजा। अपनी तिजोरी में क्या करता हूं, बहुत जोर से दरवाजा अच्छे से कस करके रखता हूं। जोर के किवारो दे, तापे देत तारो है। यहां पर लोग कहें नेताजी कछु नहीं दे, सेठ जी कछु नहीं दे, दीन दुखियों को धक्का दे दे के बाहर निकारो है। क्या बात है। सेठानी की प्रसन्नता का पार ना था। वह कहती, वाह, प्रणाम है स्वामी जी आपके लिए, आपने बहुत कुछ दान जो दे दिया। आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि आप इस तरीके से दान देते रहते हैं। धन्य है, आपका कल्याण हो ना हो, लेकिन एक बात कहूंगी मैं कि आप दान देना सीख लो, क्योंकि आपने अर्थ का उपार्जन किया है तो अच्छे से उसका दान दो। क्योंकि आचार्य महाराज कहा करते हैं कि धन की 3 गतियां होती हैं। धनस त्रिस्रा गतिया, धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। नेताजी आप दान कर लो या उसका उपभोग कर लो, ना तो आप दान कर रहे हैं, ना उस लक्ष्मी का आप उपभोग कर रहे हैं। अब निश्चित है, तय है कि अगर पूत कपूत तो धन क्या संचय, और पूत सपूत तो धन क्या संचय। अगर आपके पूत में, आपके पुत्र में धन संभालने के लक्षण ना रहे तो निश्चित है इस धन का नाश ही होगा। कहा भी गया है, नीतिकारों ने बहुत अच्छी बात कही, कहा है लक्ष्मी दायाश्चत्वारः दान राज अग्नि तस्करः ज्येष्ठ पुत्रा अपमानेन त्रयं कुर्वन्ति बांधवा। अर्थात लक्ष्मी के 4 भाई हैं। सबसे पहला भाई या 4 भाई नहीं, 4 पुत्र हैं लक्ष्मी के। 4 दायास चत्वारा, दायास शब्द प्रयुक्त किया गया, क्षमा करना हमारे लिए, मैंने भाई का शब्द प्रयोग किया। यहां पर पुत्र हैं। सबसे पहला ज्येष्ठ पुत्र दान है, दूसरा पुत्र राजा है, तीसरा पुत्र अग्नि है और चौथा पुत्र तस्कर है। अगर बड़े पुत्र को
कुपित कर दिया जाए, ज्येष्ठ पुत्र को कुपित कर दिया, को ज्येष्ठ पुत्र कौन, दान के लिए अगर कुपित कर दिया जाएगा, अर्थात तुम उस धन का लक्ष्मी को दान नहीं करोगे तो वह दान कुपित हो जाएगा, वह पहला पुत्र कुपित हो जाएगा। तो शेष जो उसके 3 भाई हैं, जैसे राजा, या तो वो लक्ष्मी राजसात कर ली जाएगी, या फिर किसी अग्निकांड में जल जाएगी, या फिर उसको तस्कर ले जाएंगे। विचार करो, आप जिस लक्ष्मी को जोड़ रहे हो उस लक्ष्मी के लिए या तो दान करो, ठीक है ना, दान करोगे तुम सुकून से रहोगे, शांति से रहोगे, तो तुम्हारा वह पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन क्या कर दिया, देखो पूर्व जन्म के पुण्य से लक्ष्मी आ रही है, पुण्य प्रताप से, पुण्य अनुबंधी पुण्य के निमित्त से। विचार करो, अब तुम जो नेता बन गए हो, अब तुम जो धन का दुरुपयोग कर रहे हो, तो आप सोच लो पुण्यानुबंधी पाप आपका हो रहा है, पुण्य के अनुबंध में पाप। और कुछ ऐसे होते हैं जो पाप कर्म के उदय में भी पुण्य खोज लिया करते, वो पापानुबंधी पुण्य होता है। विचार कर लो। अब इस बात को समझो कि लक्ष्मी कैसे आती है। हम आपको एक अच्छा उदाहरण देते हैं लक्ष्मी का, कि उसकी प्राप्ति कैसी होती है। तो आपने नारियल का पेड़ देखा होगा, नारियल के पेड़ की ऊंचाई करीब 20 से 25 फीट तो होती ही होगी कम से कम, क्योंकि इतना नारियल, इतना ऊंचाई वाला नारियल का पेड़ होता है। अब देखिए जो नारियल के अंदर जो जल पहुंच रहा है वह कहां से पहुंचता है, तो आचार्यों ने कहा है समायाति यदा लक्ष्मी नारी केल कलाम्बुवत। जब लक्ष्मी आती है तो जिस प्रकार नारियल में जल, उसकी जड़ नीचे होती है, नारियल कितनी ऊंचाई पर होता है, और उस नारियल के अंदर भी लक्ष्मी पुण्य के प्रताप से पहुंचती है। लेकिन जब जाती है, विचार करना, तो कहा विनिर्याति यदा लक्ष्मी गज भुक्त्वा कपित्तवत। जब लक्ष्मी चली जाती है तो बहुत सारा धन जाएगा, और जैसे केथा का जो फल होता है उसको गज खा लेता है और फिर उसको बाहर भी कर देता है, तो बहुत छोटी मात्रा में वह निकलता है। कपित्तवत, तो गज भुक्त्वा कपित्तवत, जैसे किसी गज ने खा लिया हो। विचार करो, दानों के फल की महिमा अखंड है, ये दान का फल है साहब। अब हमने बात करी थी, आचार्यों ने बात कही, ध्यानत राय जी ने कही, जैन शास्त्रों में उल्लेख मिला कि दान 4 प्रकार का होता है। औषध, शास्त्र, अभय और आहार। औषधि दान, शास्त्र दान अर्थात ज्ञान दान, और अभय दान, और उपकरण दान, आवास दान आदि ये मुनियों के लिए हैं। तो कहा आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, उपकरण दान और आवास दान आदि ये भी नाम उल्लेख में आए हैं। अब देखिए, तो कहा कि आहार दान की बात कहें तो कहा केवल ज्ञान तो ज्ञानम निर्वाणम निर्वाण सुखता सुखम आहार दान तो दानम नोत्तमम विद्यते परम। आचार्य अमित गति श्रावकाचार्य ने कहा है 11, 25 और 31 में। तो कहा कि केवल ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है, उसी प्रकार आहार दान से श्रेष्ठ कोई उत्तम दान है ही नहीं। इसलिए महाव्रती साधुओं के लिए, महाव्रतियों के लिए, उत्तम पात्रों के लिए आप दान अवश्य करें, आहार दान, और पात्रों का क्रम रखते हुए दान अवश्य करें। शास्त्र दान, ज्ञान दान की बात कही तो कहा कि शास्त्रदायी सताम पूज्यम पूज्या सेवनीयो मनीषिणाम वादी वाग्मी कविर्मान्य ख्याति शिष्या प्रजायते। ख्याति शिष्या प्रजायते अर्थात शास्त्र दान करने वाला सताम पूज्य, सज्जनों द्वारा पूजनीय होता है। फिर कहा सेवनीयो मनीषिणाम,
और मनुष्यों के द्वारा सेवनीय हो जाता है। फिर कहा वादी वाग्मी कबीर मान्य, और वाद विवाद में कुशल होता है, निर्णय में सक्षम होता है, कुशल वक्ता हो जाता है, कवि भी हो जाता है और कवियों में मान्य होता है तथा प्रसिद्धि को बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र दान ज्ञान दान की अखंड महिमा है और आत्म कल्याण भी प्राप्त कर लेता है। कुंद कुंद भगवान ने पूर्व भाव में कौंडेश ज्वाला के रूप में शास्त्र का दान किया था। आहार दान, आप राजा श्रेयांश का जो आहार दान है उन्हें पूर्व में दान दिया था। इस कारण से उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया और युग की आदि में उन्हें प्रथम दानकर्ता के रूप में जाना भी जाता है। ये आहार दान की महिमा है। इसके बाद कहा औषधि दान। सबसे बड़ी बात मैंने नक्षत्र ग्रंथों, ज्योतिष ग्रंथों, आयुर्वेद ग्रंथों में भी ये बात कही थी कि जो लोग रोगी हैं या नक्षत्र की पीड़ा से, ग्रह की पीड़ा से बाधित हैं और उन्हें कोई औषधि नहीं लग रही है, तो निश्चित है उन्होंने पूर्व भाव में औषधि दान नहीं दिया है, तो वहां पर आयुर्वेदाचार्यों ने, ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि आप औषधि का दान करो तो निश्चित है आपके रोग का उपशमन होगा। ये उपाय बताया है उन्होंने। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम औषधि दान की, तो कहा है कि निदान मेष कांति नाम कीर्ति नाम कुल मंदिरम लावण्य नदीनाथ भई सज्ज एन दीयते। जिन्होंने औषधि का दान दिया है उनको रंग रूप लावण्य बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है। अर्थात जिन्होंने औषधि दान दिया है और वर्तमान में उनका रंग रूप लावण्य अच्छा है, तो आप समझ जाइए जो निरोगी हैं उन्होंने निश्चिततः पूर्व भाव में औषधि दान दिया है। तो कहा कि जो औषधि दान देता है वह कांति का निधान होता है, कीर्तियों का मंदिर हो जाता है, सौंदर्य का सागर होता है। इस प्रकार से भैसज एन दीयते, जिन्होंने भैसज का दान दिया है वह सच्चा दानी है। औषध शास्त्र अभयदान। अभयदान का अर्थ होता है दया का दान करना, प्राणियों की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा दान है। अहिंसात्मक विचार रखना, वैचारिक हिंसा का भी त्याग करना, ये अभयदान है। प्राणियों को, असहाय लोगों को, निर्बल लोगों को क्या करना, उनके स्थान तक पहुंचाने का क्रम करना, ये भी बहुत बड़ा दान कहा जाता है। ये अभयदान में देखा जाता है। वर्तमान में हमने देखा कोरोना काल में कई लोगों ने, कई नेताओं ने, कई अभिनेताओं ने लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। कोई, एक मैंने सुना था, कोई सोनू सूद करके कोई अभिनेता है, उन्होंने अपने धन का उपयोग किया और उन्होंने मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। तो एक अभयदान की श्रेणी में ही आता है। एक समाज है, कार्य है, परोपकार है, सोशल वर्क है ये। अब कहा कि सच्चा धन क्या है, क्योंकि धन तो हमने सोच लिया धन क्या है। तो कहा आचार्यों ने सुरतम व्रतम शमो येषाम धनम परम दुर्लभम ते नरा धनिनः प्रोक्ता शेषा निर्धनिनः सदा। श्रुत का ज्ञान, श्रुत का अभ्यास सच्चा धन है। व्रत, नियम, संयम सबसे अच्छा धन है। शमो, क्षमता का धारण करना सबसे अच्छा धन है। धनम परम दुर्लभम, ये बहुत दुर्लभ है। ते नरा धनिनः प्रोक्ता शेषा निर्धनिनः सदा। वे व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धनवान हैं जिनके पास ये गुण है, क्योंकि कहा है कि शेषा निर्धनिनः सदा। बाकी जो इन गुणों से हीन है वो धनिक होते हुए भी निर्धन है। कहा आरोग्यम विद्वताम सज्जनम मैत्री महा कुल जन्मा स्वाधीनता च पुंसाम महद ऐश्वर्य बिना धनम। तो कहा कि जिनके पास आरोग्य है, विद्वत्ता है, सज्जनों से मित्रता है और महाकुल में जिन्होंने जन्म लिया है, स्वाधीनता जिनके अंदर है, ऐसे लोग महान ऐश्वर्य से संपन्न है, भले ही उनके पास बिल्कुल भी धन ना हो। तो सबसे बड़ी बात ये कहती। इसके अलावा दत्ती के भेद बताए कि दान दत्ती होती है, दया दत्ती होती है, समदत्ती होती है, अन्वय दत्ती भी होती है। इसका भी विचार कर लें।
कर्ता बुद्धि, संबंध बुद्धि, पर्याय बुद्धि और प्रयोजन बुद्धि का भी विचार करें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो निश्चित है तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम सच्चे त्याग की परिभाषा को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हमने आचार्य अकलंक का त्याग देखा, जिन्होंने जिनवाणी के लिए अकलंक निकलंक की कहानी पढ़ लो, सुन लो, तुम त्याग धर्मी हो जाओगे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को पढ़ो, तुम त्याग धर्मी हो जाओगे। और तो और ये भी कहा गया है कि राजा श्रेणिक और यशोधर मुनि की कथा को भी सुनो, तब भी तुम्हारे अंदर त्याग धर्म आ जाएगा। क्योंकि एक बात और कह दूं मैं कि निर्धन व्यक्ति की निंदा सब करते हैं। कहा है कि व्यक्ति धन जब तक जोड़ता है जब तक वह निधन नहीं हो जाता। व्यक्ति धन को जब तक जोड़ता है निधन होने तक जोड़ता है। व्यक्ति धन को निधन होने तक जोड़ता है। आप सोच रहे हैं, निधन के यहाँ दो अर्थ हैं, आप मरे आपका धन समाप्त, और निधन इसलिए उसे निधन कहा जाता है। धन और निधन का बड़ा संबंध है। दौलत जो दो लात मारती है, एक आते समय मारती है तो आपकी अकड़ के चलने लगते हैं, और एक लात जब सीने पे छाती पे मारती है जाते समय तो आप क्या होते हैं, आप झुक जाते हैं। विचार करो, क्योंकि माता निंदति नाभि निंदति पिता भ्राता न संभाषते भृत्यः कुप्यति नो गच्छति श्रुतः कांता चानालिंगते अर्थ प्रार्थना शंकया न कुरुते अप या लाभ मात्रम सुहृतो तस्माद्रव्य मुपार्जयस्व सुमते द्रव्येण सर्वे वशः। कहा सुमति से कमाया गया धन। माता अपने धनहीन पुत्र को भी निंदा करती है, पिता प्रशंसा नहीं करता। कहा कि पिता भ्राता न संभाषते, और भाई भी संभाषण करना छोड़ देता है निर्धन व्यक्ति का। सेवक क्रोधम कुप्यति, सेवक जो है क्रोध करने लग जाता है। ये सत्यता है धन की, त्यागो इसको, छोड़ो। फिर कहा पुत्र सुतः कांता न आलिंगते, न पुत्र साथ देता है। अरे यहाँ तक कि ये भी कहा साथ में रहने वाली तुम्हारी जीवन संगिनी भी तुमसे आलिंगन नहीं करती। फिर कहा स्त्री आलिंगन नहीं करती, और धन याचना की शंका से तो मित्र वार्तालाप ही बंद कर देते हैं। इसलिए हे सद्बुद्धिशाली जीवो जन, धन का उपार्जन करो, क्योंकि धन से सब बस में रहते हैं। इसे अर्थ का उपार्जन कहा। लेकिन आप धन का अर्जन करने के बाद उसको त्याग करो, तब तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं है। त्याग की अखंड महिमा है। मैं आपको क्या सुनाऊं, क्या बताऊं। आप जैन शास्त्रों के प्रथमान योग को उठा करके देख लीजिएगा, आपको त्याग की अखंड महिमा मिली। कहा भी गया है त्यागो ही महताम पूज्य सद्यो मोक्ष मयो यता, अर्थात त्याग की अचिंतनीय महिमा है, अनंत महिमा है। त्याग पूजनीय है, क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए त्याग करो, उत्तम त्याग को धारण करो, तब कहीं जाकर के तुम्हारा कार्य बन पाएगा। क्योंकि पूज्यता तुम्हें इससे ही मिलेगी। दान का विषय बहुत है, बहुत सारी चर्चाएं हैं, आप उस विषय को उठाइएगा। मैंने तो केवल त्याग धर्म की सामान्य विषय को स्पर्श किया है, जो सामान्यतया सभी लोगों तक, सर्व समाज तक दान का विषय पहुंच सके, धन की उपयोगिता पहुंच सके। इसलिए मैंने इसको सामान्यता सभी लोगों का ध्यान रखते हुए इस विषय पर प्रकाश डाला है। सैद्धांतिक और आगमिक जो विषय है आपको वह आगम से प्राप्त होगा। जय जिनेन्द्र, उत्तम त्याग धर्म की जय। जिन महानुभावों के लिए अगर ये लाइव देखने को
न मिल पाया हो तो वह हमारे डॉक्टर आशीष जैन यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और शास्त्र सभा का आप आनंद ले सकते हैं। जय जयंत।